नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे आज के शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट एग्जाम को लेकर के एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। बात करेंगे शिक्षक भर्ती जो कमेटी का गठन हो रहा था उसकी रिपोर्ट पर क्या कुछ हुआ। बात करेंगे शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का कहीं ना कहीं एक सख्त ऐलान आया है, उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के क्या कुछ हलचलें चल रही हैं। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई और तमाम खबरों की। तो पूरे वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट डेली दी जाती है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है डियर। आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो पहली न्यूज लगी हुई है डियर, आप इसमें देख सकते हैं, सड़क पर बेरोजगार कमेटी खेल रहे अफसर। दरअसल डियर आपने देखा था कि 2021 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन आज तक उस कमेटी के बारे में किसी को कोई सूचनाएं नहीं मिली। 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया और उस कमेटी का आज तक कोई लता पता नहीं चल पाया है। बाकी राज्य सरकार में चयनित एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि जो ये कमेटी का चक्कर होता है डियर, ये कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रियाओं को विलंब करना या सरकार जो काम नहीं करना चाहती जल्दी, उसके लिए कमेटी का गठन कर देती है ताकि कहीं ना कहीं इसके नाम पर जो समय है वो जाया किया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लाखों बेरोजगार सड़क पर ठोकरें खा रहे हैं और अफसर कमेटी खेलने में व्यस्त हैं। राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक भर्ती एलटी ग्रेड के लिए शैक्षणिक कार्यकर्ता की जो समकक्ष तय करने के लिए 22 नवंबर 2022 को गठित हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी की 4 महीने में एक बैठक तो नहीं हो सकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं आपने कल एक न्यूज वायरल होते हुए देखी थी कि एलटी ग्रेड के जो पदों पर भर्ती होने जा रही है वो निश्चित तौर पर पुरानी न्यूज थी डियर। अभी तक उसको लेकर के कमेटी गठित है और वो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी उसकी नहीं तय कर पा रही है। इसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी कमेटी गठित की गई थी 2021 में। आज तक उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं पेश कर पाई कि प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं, भर्ती कब होगी। तो देखिए, कमेटी की वजह से केवल छात्रों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है और इस कमेटी से किसी भी प्रकार की जो संभावनाएं हैं भर्ती की वो कतई नहीं होती। सरकार कहीं ना कहीं कमेटी के नाम पर जो प्रशिक्षु साथी हैं, बेरोजगार हैं, उनको सिर्फ गुमराह करती है डियर। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी दे न्यूनतम वेतनमान। ये बात एकदम हाईकोर्ट के द्वारा एग्जैक्ट कही गई है। हाईकोर्ट ने कहा है जो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से उनके माध्यम से जॉब करते हैं उनको जो न्यूनतम वेतनमान है उसका निर्धारण सरकार के द्वारा तय किया जाए। और क्योंकि उसमें जो एजेंसी वाले होते हैं उनको वेतन दिया जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को देते हैं, तो उसमें बीच में जो वेतनमान है उसको जो जिसके जरिए से आउटसोर्सिंग में के जरिए से जो जॉब करते हैं उस एजेंसी वाले के द्वारा काफ़ी पैसा ऐंठ लिया जाता है और जो जॉब करता है साथी उसको कम वेतनमान दिया जाता है। तो इसके लिए हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं सरकारों को आगाह किया है, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्य सरकार को। इसके लिए आप कहीं ना कहीं एक न्यूनतम जो वेतनमान है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का उसको तत्काल प्रभाव से फिट कर दीजिए डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति डीआईओस की मंजूरी के बिना अधूरी। कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि जब किसी भी इंटर कॉलेज में हो, एडेड में हो या आप कह सकते हैं अल्पसंख्यक कॉलेजों में हो, बिना डीआईओएस के परमिट के जो भर्तियां बाबू और क्लर्क की आप कर लेते हैं वो पूरी तरीके से वैध नहीं है। यहां पर यही मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर डियर आप देख सकते हैं, सीटेट के फॉर्म से रिलेटेड है। दिसंबर सत्र से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिल रहा है सेंटर। सीटीईटी के फार्म जल्द भरें वरना जाना पड़ेगा बिहार। उत्तर प्रदेश के कितने भी जो जिले हैं डियर पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि फिल हो चुके हैं। अब अन्य राज्यों में सीटेट के जो सेंटर्स हैं वो चॉइस फिलिंग में मिल पा रहे हैं, तो तुरंत जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए वरना आपको बिहार जैसे राज्यों में, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एग्जाम देने के लिए जाना पड़ सकता है। वाराणसी और प्रयागराज की जो सीटें हैं वो 4 दिन में फुल हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 27 मई तक लेंगे आवेदन। यूपी के चुनिंदा 22 जिलों में होगी परीक्षाएं। तो सीटेट का जो फॉर्म है डियर इसको आप जानते हैं कि समय से भरें सीटेट का फॉर्म वरना जाना पड़ेगा एमपी बिहार
यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी की शिक्षक भर्ती में मान्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में देर से फॉर्म भरने वाले को दूसरे राज्य में भेजा था। तो आप देख सकते हैं सीटेट के जो फॉर्म है वो काफी तेजी के साथ फिल किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो चुनिंदा जिले हैं पूरी तरीके से वो फिल हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश और बिहार जो है वो सेंटर्स के लिए आपको जाना पड़ सकता है, तो आप तत्काल कहीं ना कहीं जो सीटें जहां भी बची हैं तत्काल फॉर्म को फिल कर दीजिए डियर। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं कोई बाधा नहीं, 14 मई को होगी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। नगर निकाय चुनाव की मतगणना के अगले दिन ही प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षाएं। आप देख सकते हैं पीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 14 मई को प्रस्तावित है। 23 को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होती है। ऐसे में परीक्षा तिथि को लेकर के अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति थी कि जब मतगणना 13 को होनी है तो क्या 14 को चुनाव हो पाएगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं वो 14 मई को ही कंडक्ट होंगी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं वन दारोगा की मुख्य परीक्षा में पकड़ा गया सालवर। प्रयागराज के कोचिंग संचालक ने 4 लाख रुपए में की थी छात्रा से डील। तो आप देख सकते हैं जो धांधलियां हैं निश्चित तौर पर उसमें बड़े कोचिंग संचालकों का लगातार नाम आ रहा है। चाहे जिस भी भर्ती प्रक्रिया में आप देखते हैं कि वसूली होती है या कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं का जो कोचिंग संचालन करता है निश्चित तौर पर उसकी खबरें आती हैं। अभी आपने देखा था कि केवीएस के जो पेपर लीक हुए थे इसमें भी बनारस के कई कोचिंग संस्थानों के नाम आए थे। इसी तरीके से वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा है इसमें पकड़ा गया सालवर। आप देख सकते हैं राजधानी में रविवार को वन दरोगा की मुख्य परीक्षा में विकास नगर थाना क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्र शांति कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में दूसरे की जगह परीक्षा देते सालवर पकड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो धांधलियां हैं वो लगातार हो रही हैं, इन पर सरकार फिलहाल नकेल लगाने में असमर्थ दिख रही है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो 44 जनपदों की जो वरिष्ठता सूची है वो फंस चुकी है, टली है पदोन्नति। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में जो कार्यरत सहायक अध्यापकों की पदोन्नति से पहले जो फाइनल सूची थी वो तैयार नहीं हो सकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 75 में से 44 जिलों ने 28 अप्रैल तक प्राप्त आपत्तियों का ऑनलाइन निस्तारण ही नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप जानते हैं ये पदोन्नति का कार्यक्रम है ये पूरी तरीके से फिलहाल ठप रहेगा 3 मई तक। अब देखने वाली बात यह है कि 3 मई तक आखिरकार आपत्तियों का निस्तारण कर भी पाते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल 3 मई तक अभी आपत्तियों का निस्तारण की जो तिथि है वो बनाई गई है डियर। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो अगली खबर बीएड पात्रता विवाद से लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल माह का पूरा समय व्यतीत हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का जो फाइनल ऑर्डर है वो रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन आज 1 मई है और कल 2 मई, 1 और 2 मई को लगातार जो सुप्रीम कोर्ट की जीमेल पर लगातार कहीं ना कहीं ऑर्डर्स को जल्दी रिलीज करवाने के लिए जो कैंपेन है वो चलाया जा रहा है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट लीजिए। supremcourt@nic.in पर आप लोग मेल जरूर करिए कि जो बीएड एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है महोदय वो काफ़ी समय से लंबित है और इसका ऑर्डर आप जल्द से जल्द रिलीज करवाइए। तो उम्मीदें अब काफ़ी ज़्यादा यही हैं कि मई में हर हालत में इसका ऑर्डर रिलीज हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल 12 जनवरी से यह ऑर्डर पूरी तरीके से रिजर्व है। काफ़ी समय हो गया। इससे पहले आपने देखा था कि रामचरण मौर्य का जो केस था वो 120 दिन में फाइनल हो गया था, उसका जो ऑर्डर है डिलीवर्ड कर दिया गया था। तो उम्मीदें यही हैं कि 120 दिन के आसपास इसका जो ऑर्डर्स है वो डिलीवर्ड हो जाना चाहिए और मई के प्रथम सप्ताह में लगभग ये तय माना जा रहा है कि इसकी जो कॉज लिस्ट है बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की फाइनल ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो तय कर दी जाएगी, क्योंकि अनिरुद्ध बोस जी के और सुधांशु धूलिया जी के कई ऑर्डर मई के पहले ही सप्ताह में आने वाले हैं। तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि इसी पहले सप्ताह की कॉज लिस्ट में सप्लीमेंट्री में इसका जो ऑर्डर है वो मेंशन हो सकता है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट से पल पल के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल का सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।